देखिए, मैं जो बात करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पॉइंट पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो आप ध्यान से सुनना और अपने व्यूज़ भी मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चल सके कि मैं गलत हूँ या सही। तो देखिए, पिछले 5 दिनों में लोगों ने सोशल मीडिया का ऐसा मैसिव पावर देखा है कि लेटेंट के पैनलिस्ट पर अलग-अलग जगह से एफआईआर हुई, तुरंत इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गई, लेटेंट शो ही यूट्यूब से हटा दिया गया, रणबीर के पॉडकास्ट भी कैंसिल हो गए। इनफैक्ट अभी भी हर जगह लेटेंट शो, समय रैना, रणबीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा के बारे में अलग-अलग कितनी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं, जिसमें आधी फेक भी हैं, आधियों में गालियों की हदें भी पार हैं। इनफैक्ट बड़े से बड़े न्यूज़ चैनल में इसके ऊपर डिबेट चल रही है, जिसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स पे मुझे बात करनी है। लेकिन इस वीडियो में मैं शुभांकर मिश्रा जी ने ये जो रणबीर और अपूर्वा के बारे में ये जो शट अप वीडियो डाली है, उसके बारे में पहले मैं बात करना चाहूँ। तो मिश्रा जी ने रणबीर और अपूर्वा यानी कि रेबल किड को टारगेट करते हुए डायरेक्टली बार-बार इनके पेरेंट्स को टारगेट किया है। खराब परवरिश का नतीजा है, सारी पेरेंट्स की गलती है। इनफैक्ट ये तक कह दिया कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। माफ कीजिएगा आंटी जी, आज एक माता के तौर पर आपके लिए दुख है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यू फेल्ड एज अ पेरेंट। आई एम सॉरी, दिस इज ब्रूटल बट सच यही है आंटी जी, एंड आई एम श्योर आपको भी एहसास हो। देखिए, नो डाउट हमारा कल्चर इतना रिच है, इतना सुंदर है कि यहाँ माता-पिता को हम भगवान का दर्जा देते हैं। स्पेशली माँ, जिसको निर्माता कहा जाता है, मतलब जो अपने बच्चे का निर्माण करे संस्कारों से। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे की हर गलती के लिए हमेशा हर बार माँ-बाप को जिम्मेदार ठहराना गलत है या सही? अब आधे लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ, इसमें गलत ही क्या है, परवरिश तो माँ बाप ही करते हैं, सही परवरिश करते तो बच्चा सही होता, पेरेंट की ही गलती है जिसकी वजह से इतनी घिनौनी थिंकिंग के साथ ये बच्चे गलत करते हैं। देखिए, कुछ एक्सेप्शन केसेस को छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को गलत बनाना चाहता है या वो ये चाहते हैं कि लोग उन पर हंसें, उन्हें ताना दें। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट ऐसा सोचता है। या फिर रणबीर की मदर ने ही रणबीर से कहा होगा कि बेटा, लेटेंट के शो में जाकर तू ऐसा स्टेटमेंट देना, इससे हम बहुत प्राउड फील करेंगे। आई रियली डोंट थिंक सो कि ऐसा है। एक एडल्ट, एक बच्चे का रिएक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि उसकी संगति कैसी है, वो क्या कंज्यूम कर रहा है, जिससे उसकी ऐसी थिंकिंग होती जा रही है। जिस परिवार में पला बड़ा है, वहाँ का माहौल कैसा था, आस-पास का माहौल कैसा था, कई चीज़ें मैटर करती हैं। इनफैक्ट आज भी कई ऐसी मदर्स हैं जो सोशल मीडिया पर हैं ही नहीं, जिनको नहीं पता कि इंटरनेट पर क्या चल रहा है, जिनका पूरा दिन किचन से शुरू होकर घर की सफाई में खत्म हो जाता है और इतनी इनोसेंट हैं कि बच्चे कुछ भी मैनिपुलेट करके बता दें तो बेचारी मान लेती है। अब वो माँ, वो पेरेंट्स जिन्होंने एक उम्र तक अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाया, लिखाया, बार-बार ये चीज़ें बताई कि बेटा ऐसा रहना है, वैसा रहना, कुछ गलत मत करना, अपने ऊपर कलंक मत लगने देना। वही पेरेंट भले ही वो ना चाहें, एक वक़्त के बाद उन्हें अपने बच्चे को घर से बाहर छोड़ना पड़ता है। कई बार करियर के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए और वही बच्चे कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर जाकर छुप-छुप कर स्मोकिंग करते हुए नज़र आते हैं, बिना बताए पेरेंट्स को। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ ह्यूमन एक्सेप्टेबल नहीं होती। फिर वो गाली देना ही क्यों ना हो, किसी को गलत तरीके से देखना ही क्यों ना हो, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना हो, किसी के लिए कमेंट करना हो, कई ऐसी चीज़ें। और तो और एक रेपिस्ट अपनी माँ को ये तो नहीं कहता होगा कि माँ मैं आज जा रहा हूँ किसी का करने। तो डायरेक्टली हर गलती की सज़ा माँ को या फिर एक एज़ अ पेरेंट, एक पेरेंट्स को दे देना बेवकूफ़ी नहीं लगती? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी में इनफैक्ट हमने खुद ही अपने पेरेंट को एज़ अ ह्यूमन बीइंग देखना ही बंद कर दिया है। अगर प्रैक्टिकल वे में देखें तो वो भी एक इंसान है और इंसान गलती करता ही है। ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन हर चीज़ में डायरेक्टली माँ को टारगेट कर देना कि ये सब उनकी ही गलती है, कहाँ तक सही है? मेरी ही पिछली वीडियो में कई फीमेल मदर ने कमेंट किया था कि मुझे डर लगता है कि कैसे मैं अपने बच्चे को इन सब चीज़ों से बचाऊँगी। वो लेडी कंसर्न है अपने बच्चे को लेकर, तो उनकी थिंकिंग तो सही है, लेकिन बड़े होकर भगवान ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं लिटरली दिल से कह रही हूँ। लेकिन गलत संगति, गलत चीज़ें कंज़्यूम करने की वजह से उनके बच्चे कुछ भी गलत करें, जो है सोसाइटी ठीक नहीं है। तो उस लेडी को टारगेट करना सही होगा, क्योंकि वो तो कंसर्न है अपने बच्चों को लेकर। और क्या हम डायरेक्टली पेरेंट्स को टारगेट किए बिना ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हमने जो अच्छा किया है वो हमारे पेरेंट्स की परवरिश है, उनके संस्कार का नतीजा है, लेकिन हमने जो बुरा किया है वो हमारी खुद की गलती है।
अरे एज अ पेरेंट वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके होते हैं और करते भी हैं, तो फालतू में हर चीज के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा दो, ये ना तो इंडियन कल्चर में ही आता है और ना ही एज अ ह्यूमन बीइंग सही है। और रही बात ऐसे शोज की, तो सिर्फ लेटेंट ही थोड़ी ना एक अकेला शो है इंटरनेट पर। कई ऐसे अजीब अजीब शोज चल रहे हैं, इनफैक्ट आसपास इतना कुछ हो रहा है जो फुल ऑफ नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना सकता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। तो सब कुछ डिलीट हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये चीजें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आती हैं। बट अ पार्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब ये नहीं है कि एज अ पेरेंट बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। नो डाउट सही पेरेंटिंग बहुत हद तक बच्चे को डूबने से बचा लेती है। संस्कार एक इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी एज ए ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए। अब आपको क्या पता कि रणवीर की मदर जो प्राउड थी अपने बच्चे को लेकर अभी तक, कि रणवीर ने शुरू से खुद को अलग अलग तरीके से यूट्यूब पर स्टेबल किया है और एक बड़ा नाम रणवीर बने, लेकिन एक वर्ड से जो लिटरली गलत था उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए डायरेक्टली उनकी मदर को टारगेट करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। लोग लिटरली रणवीर की मदर के क्लिनिक में इन्वेड कर रहे हैं, पेशेंट्स बनकर परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि रणवीर को और उसकी फैमिली को मार देंगे। मतलब अगर किसी इंसान से गलती हो गई है, उसने गलती की है और आपकी एज अ ह्यूमन बीइंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप भी जाहिलियत दिखाएंगे। ऊपर से आपको क्या पता कि अब कभी भी रणवीर भले ही कोई भी अच्छा काम कर ले, लेकिन ये जो अभी अश्लीलता और फूहड़ता का टैग रणवीर के माथे पर लगा है, वो उसके और उसके पेरेंट्स के साथ साथ हमेशा रहेगा। अब रही बात मिश्रा जी की, तो देखो ऐसा नहीं है कि मिश्रा जी ने सब कुछ बढ़िया ही किया है। एक पॉडकास्ट में इन्होंने भी कम मजे नहीं लिए हैं। कुछ लगती है नहीं उस तो तमन्ना। आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए। हाँ जी, लिया था मैंने। विजय वर्मा का मैंने इंटरव्यू लिया था, बहुत मार मारे क्या। अब हम क्या करें, अब वो खुद ही दिखा रहे थे। महीप सर है 98। हाँ 989 ऐसे मैं धर्म देख के थोड़ी ना। पापा को ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? मैं मुसलमान, तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के? मैं भी। आप खुद ही सुन लो। ऊपर से अंजलि अरोड़ा, शायद आप जानते होंगे कि जो कच्चा बादाम पर अपना ये टैलेंट दिखाकर वायरल हुई थी, जिसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो सम्माननीय तो छोड़िए सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है, कोई टैलेंट नहीं। उसका मिश्रा जी ने इंटरव्यू लिया या कह लीजिए पॉडकास्ट किया था, जो कि एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट के लिए वाहियात ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप जाकर मिश्रा जी को गालियां देने लगे या इस साइड की वजह से उनकी अच्छी साइड को देखना बंद कर दें। मेन मकसद ये है बताने का कि आप सबको इंसान समझना शुरू कर दें, जिसके स्वभाव में ही गलतियां करना लिखा है। मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग गलती कर सकती हूँ, तो आप उसे क्रिटिसाइज करें, आप उसको बताएं ताकि मैं आने वाले समय में उसको सुधारने की कोशिश कर सकूं। ठीक है, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ। ऐसे ही सभी को, सारे लोगों को, जिसको भी आपने बहुत बड़ी बड़ी पदवी पर रख दिया है, जिसको आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा समझ रहे हो, उसको भी एज अ ह्यूमन देखना शुरू करें ताकि चीजें टैबू ना बन जाएं। और हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगी कि प्लीज आजकल जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, प्लीज उन पर पूरा विश्वास मत किया कीजिए, क्योंकि आजकल पॉडकास्ट पेड भी होते हैं। गेस्ट पैसा पे करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी पीआर के लिए, क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में हूँ इसलिए कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, ये जो पेरेंट्स वाला पॉइंट था, वो आपके अकॉर्डिंग सही था या गलत है, मुझे इसके बारे में आप कमेंट्स करके अपने विचार जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्या सोचते हैं, और जल्दी जल्दी से कमेंट में नीचे लिख दीजिए। चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।